व्यूवर्स, दाल हमारी तकरीबन बॉईल हो गई। गरम मसाला ऐड नहीं किया, वो हम बाद में शामिल करेंगे। दाल मिक्स करने के बाद अब हम इसको दम पे रखेंगे 5 मिनट के लिए और तड़का शामिल कर देंगे दाल में। ये देखें व्यूवर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेफ फूड्स कलेक्शन और मैं हूँ शेफ असलम। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ वो आप अक्सर ढाबे पे या हाईवे के होटल्स में खाते होंगे। इसका नाम है दाल माश मसाला। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ वो सीक्रेट जो आप एक ढाबे पे एंजॉय करते हैं। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। सबसे पहले हम दाल माश को बॉईल करेंगे, जो कि मैंने आधा केजी ली है। व्यूवर्स, दाल हमारी तकरीबन बॉईल हो गई है और मैंने इसको तकरीबन 90% बॉईल किया है और हम इसका थोड़ा पानी भी बचाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ दाल के इंग्रेडिएंट्स। 2 से 3 अदद टमाटर लिए हैं मैंने और मैंने इनको हाथ से चॉप कर लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून लेंगे जीरा। 1 टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लेंगे कुटी हुई काली मिर्चें। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और सॉल्ट लेंगे हम हस्बे जायका। अब हम चलते हैं कुकिंग के प्रोसेस की तरफ। व्यूअर्स, मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है जो कि गर्म हो चुका है और हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, लहसुन अदरक तकरीबन हमारा भुन चुका है और हम इसमें शामिल करेंगे इसके मसाले। सबसे पहले पिसी हुई लाल मिर्च, उसके बाद कुटी हुई काली मिर्चें, फिर कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा, हल्दी पाउडर और आखिर में नमक शामिल करेंगे व्यूवर्स और इसको मजीद थोड़ा सा भुनेंगे। व्यूवर्स, इसमें हमने अभी गरम मसाला ऐड नहीं किया, वो हम बाद में शामिल करेंगे। मसाले भुनने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर और टमाटर को भी मजीद भुनेंगे। टमाटर डालने के बाद मैंने इसको कवर किया था व्यूवर्स और मैं इसको रिमूव करता हूँ। टमाटर तकरीबन हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे दाल का बचा हुआ पानी जो हमने बॉईल करते हुए थोड़ा सा बचा लिया था। दाल के पानी ऐड करने के बाद इसमें जोश आ गया है व्यूअर्स और अब हम इसमें शामिल करेंगे दाल माश जो हमने बॉईल की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल मिक्स करने के बाद अब हम इसको दम पे रखेंगे 5 मिनट के लिए। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं व्यूअर्स। अब इसका कवर रिमूव करते हैं और इसमें अब शामिल करेंगे गरम मसाला जो हमने बचा के रखा था। ये देखें, गरम मसाले को मिक्स करेंगे और चलेंगे इसके तड़के की तरफ। व्यूअर्स, तड़के के लिए मैंने मक्खन लिया है जो कि तकरीबन 40 ग्राम है। इसके साथ मैंने अदरक ली है बारीक कटी हुई। इसके साथ लिया है करी पत्ता सूखा हुआ, साबुत लाल मिर्चें 2 से 3 अदद, थोड़ी सी की है ब्राउन प्याज और आखिर में हम डालेंगे हरी मिर्चें साथ में। अब बनाते हैं व्यूअर्स फाइनली हम दाल का तड़का। इसमें मैं शामिल कर रहा हूं मक्खन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटर डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, उसके बाद थोड़ा सी अदरक, उसके बाद साबुत लाल मिर्चें और इसको मजीद भुनेंगे व्यूअर्स और आखिर में शामिल करेंगे इसमें ब्राउन प्याज, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ब्राउन की हुई थी। अगर मैं इसको पहले डालता तो ये मजीद काली हो जाती, इसलिए मैंने इसको आखिर में शामिल किया है। और तड़का शामिल कर देंगे दाल में। ये देखें व्यूअर्स,
तड़का मैंने इसके अंदर डाल दिया है व्यूअर्स। देखिए कितना ब्यूटीफुल इसका लुक आया माशाल्लाह से। और हम इसको फाइनली सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल माश ढाबा स्टाइल में देखें कंप्लीट हो गई है। और मैंने दाल को देखें इस तरह से सर्व किया है। कितना अच्छा इसका माशाल्लाह से लुक आया है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी दाल माश बहुत पसंद आई होगी, जो कि मैंने ढाबा स्टाइल में आपके लिए पेश की है। तो व्यूअर्स प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने शेफ हसने को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।